गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 30 तक होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन थे? तो आपके पॉलिटिकल साइंस में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 में 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 30 के 30 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। पिछले क्लास में मैं आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था? 15 क्वेश्चन तक समझा दिया था। फिर आज हम 16 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक समझेंगे। फिर इसमें कुछ पीवाईक्यू से लेकर के आपके 2 मार्क्स हो गए, फिर 3 मार्क्स और 5 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी सरकार 2021 आयोग का उन्मूलन की, ये सारे क्या है? हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी कवर करेंगे ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के डाउट ना हो और आप एग्जाम को अच्छे तरह से निकाल सकते हैं। यानी कि आपके एग्जाम में मात्र 1 महीना की ही गैप बाकी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप लड़खड़ाते हैं, यदि आप मस्ती की ओर भागते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका एग्जाम बहुत ही लॉस होने वाला है आपके दैनिक जीवन में, और आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप नंबरिंग आ रहे। हाँ, और याद रखना, जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में अधिकतम नंबर लाए। आपको यह ध्यान रखना है ताकि आपको आसानी से फर्स्ट ही लिस्ट में आपका नाम आ जाए। ठीक है, यानी कि 12th क्लास के प्रिपरेशन के करवाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल से बताते हैं कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि 16 से 30 क्वेश्चन। तो 16वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जो राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ जिसे हम क्या कहते हैं? यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। इसकी स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में। अगर डेट दिया जाए तो मत घबराइएगा। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में यूएनओ अथवा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने का श्रेय किन्हें जाता है? ये भी पूछ सकता है, तो डी रूजवेल्ट को जाता है इसका श्रेय। ठीक है, अब आता है कि मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से है? मोस्ट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में दिया था कि मेधा पाटेकर का आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। कहां से है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। फिर आपको यहाँ देखा जाए कि एक होता है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ की इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ की शीर्षक का रिपोर्ट क्या है? ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, ये है कौन सा? हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य इसका आंसर होगा कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ है उनका थीम क्या था? वो हमारा साझा भविष्य, यानी कि हमारा अच्छा भविष्य हो। अब आते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन में, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हो चुका था। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान को कहा जाता है, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और उसी समय बांग्लादेश 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो गया। लेकिन उन्हें देश की मान्यता पूछा जाएगा तो मान्यता 1972 में मिला, परंतु उनका निर्माण ये तो अलग 1971 में हुआ। ये दो शब्दों में फंसा सकता है, एक मान्यता एक निर्माण, ध्यान रखना है आपको शब्द में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु का क्षेत्रीय पार्टी कौन सा है? डीएमके। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन होता है, कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? ये बहुत ही पूछा जाता है। तो कामराज ने 1963 ईस्वी में अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसे ही हम क्या कहते हैं? कामराज योजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था। योजना आयोग का नाम से इसकी स्थापना 1950 में हुआ था, जिसे ही योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन टाइम पीरियड में फंसा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 31 मार्च दिया हुआ है, 1 जनवरी 15 जनवरी। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था, नीति आयोग का गठन। इसका पहले पूर्व नाम क्या था? योजना आयोग। पूर्व नाम क्या हुआ था? योजना आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं या प्रधान कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के वास्तविक प्रधान या अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है।
23 क्वेश्चन देखते हैं, किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी? और एक पूछा जाता है कि 19 कब बनाई थी? इसके पहले देख लेना, किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी? तो 1957 में केरल में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केरल में अपनी सरकार बनाए थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। 51 में तो स्टार्ट हुआ था, 1951 में स्टार्ट हुआ, परंतु 1951 में आधा चुनाव हुए और 1952 में आधा चुनाव हुए। और 1952 के चुनाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक जो वोट या तो मतदान किए गए थे वह 1952 में किए गए थे, इसलिए इसे 1952 का आम चुनाव कहा गया पहले बार। लेकिन 1957 ईस्वी में हाँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को केरल में जीत हुई और उन्होंने अपनी सरकार केरल में स्थापित किया। ठीक है, 24वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 2024 में लोकसभा का कौन सा आम चुनाव था? तो 2024 करेंटली है, कौन से आम चुनाव थे? तो 18वीं आम चुनाव था, याद रहेगा सबको। ठीक है, अब आता है कि एफ्रो एसआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इसको रट लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में। और बांडुंग सम्मेलन के एक वर्ष पीछे, याद रखना बात है, एक वर्ष पीछे 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता किसके किनके बीच हुआ हुआ था? चीन और भारत के मध्य हुआ था। चीन और भारत के मध्य पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें पांच पांच चीजों के समझौता हुए थे। पंचशील समझौता कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, इन दोनों के मध्य पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में हुए। जबकि बांडुंग सम्मेलन, एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ पे हुआ? वो बांडुंग कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में बांडुंग है, जो कि 1955 में यहाँ बांडुंग सम्मेलन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है क्योंकि आगे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया? तो चीन, भारत और चीन के मध्य हुआ था। और यही पंचशील समझौता का उल्लंघन करके चीन ने 1959 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, 1961 में नहीं, शायद 1962 में, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, 20 अक्टूबर 1962 में। ठीक है, अब आता है 27 यानी 27वां क्वेश्चन। महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना था? तो 1972 में दलित पैंथर्स नामक संगठन महाराष्ट्र में बना था। ठीक है, 28वां नंबर, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो पीएम का पद किसे मिला? प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? आपको याद रखने की बात है कि 1952 से लेकर के 1952 से लेकर के 1977 तक, 1977 तक किसकी पार्टी थी? कांग्रेस की पार्टी थी। केवल कांग्रेस ही इतने तक जीतते आ रही थी 1952 से। लेकिन पहली बार 1978 ईस्वी में जनता पार्टी की गैर कांग्रेसी पार्टी प्रथम बार कब बना? 1978 ईस्वी में गैर कांग्रेसी पार्टी बना, जिनका नाम था जनता पार्टी, और उनके प्रधानमंत्री बने मोनार्जी देसाई। तो पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी पार्टी, बिना गैर यानी कि कांग्रेस के नहीं, तो मोनार्जी देसाई। 28वां नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 29वां नंबर देखें, संपूर्ण क्रांति का विचार, संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का विचार जेपी नारायण ने दिया था। जेपी ने, जिसे हम जयप्रकाश नारायण, इससे जयप्रकाश नारायण का संबंध किस राज्य से है पूछा जाएगा तो बिहार से। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का विचार किन्होंने? जेपी नारायण ने दिया था। आठ सॉरी 30 क्वेश्चन रहते हैं। भारत में अपने आर्थिक विकास, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत ने अपने आर्थिक विकास करने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया? तो वह मॉडल था मिश्रित अर्थव्यवस्था। उन्होंने पूंजीवादी, जिसमें केवल एक ही देश, वह देश जिसमें एक प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है, एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है, उसको है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरे संपूर्ण केंद्र पर, पूरे भारत पर प्रधानमंत्री का अधिकार होता है, या तो उनकी निगरानी होती है या तो उनके अंदर आते हैं, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है, जो कि निजी रूप से हो।
दिया, लेकिन भारत में ये दोनों कर को मिला करके किस व्यवस्था को अपनाया गया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भारत का आर्थिक विकास आधारित है। समझ में आ गया इतना क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्लास में जो होगा हम वेरी वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्लियर करवाएंगे पॉलिटिकल साइंस के 2025 के, और उसके बाद 2024 के भी करवाया जाएगा सबको। तो आपको यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बेहतर से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके साथ जुड़े रहिए हम लोग मेरे साथ, ताकि आपको अच्छे से अच्छे आपके एग्जाम में मार्क्स आ सके।